चलिए अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं शिफ्ट का, कैसे वो शिफ्ट डिराइव हुआ उसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो लॉजिक क्या था देखिए, लॉजिक ये था कि ऐसे रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, ऐसे रेडिएशन आ रहा है, ऐसे रेडिएशन आ रहा है तो डेल नॉट का वैल्यू 0, कोई आपस में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जो है आगे ही होगा। दो स्लिट था S1 S2, यहां पे d डिस्टेंस पे जो पैरामीटर है d/2 ठीक है, d/2 ठीक है, ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हो रहा है, लैम्डा वेवलेंथ है, कुछ भी मान लेते हो सकता है वैक्यूम रहे, यहां पे आपने n1 लगा दिया, ठीक है, इसमें n1 भर दिए हैं, इसमें n2 लगा दिए हैं, और थिकनेस है t, थिकनेस है t, ये सब पैरामीटर, ठीक, टी बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, वो अभी डिराइव करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई पॉइंट पी पे हम देख रहे हैं, रेडिएशन जो होता है पी पे, अभी हम पहले देख लेते हैं पी पे कितना इंटेंसिटी है, ठीक है, ओ पे भी देख सकते हैं, ओके, ठीक है, पहले अगर हम ओ पे ही देखें, पाथ डिफरेंस ओ पे पाथ डिफरेंस कितना है, 0, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, पार्ट डिफरेंस 0 है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गलत हो जाएगा, पहले हो जाएगा। अब जान लो, हम लोग को पर्पस रहेगा सेंट्रल मैक्सिमा का लोकेशन निकालना, ठीक है, लोकेशन ऑफ पर्पस ये है, लोकेशन ऑफ न्यू लोकेशन, बेटर टू राइट, न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा का न्यू लोकेशन कैसे निकलेगा, किस लॉजिक से, आप पार्ट डिफरेंस 0 नहीं करेंगे, क्या 0 करेंगे, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 0, ठीक है, जहां पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 0, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि सारा कहानी ऑप्टिकल पाथ का है। तो बताओ ओ पे पहले आते हैं, ओ पे तो पार्ट डिफरेंस है 0, लेकिन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा इज नॉट हियर, यहां नहीं है, कहीं और होगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, ओ की बात करें, ओ पे ऑप्टिकल पार्ट, ध्यान दो, ओके, देखो तो S1O दो पार्ट में बता है, कुछ पार्ट चल रहा है T में और कुछ पार्ट चल रहा है N में, ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे बताओ तो, एट O अगर देखें तो पहले T में कितना चला है, पहले ऑप्टिकल पाथ निकालना है, ऑप्टिकल पाथ बाय 1 कितना हुआ, O पे ऑप्टिकल पाथ 1 का ध्यान दो, ठीक है, तो जो भी पाथ चलता है उसमें क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो T पाथ किसमें, N1 में, N1T प्लस बाकी कितना बचा है, S1O माइनस टी, और वो किस में चला है, N में, ऑप्टिकल पाथ एट 1, ठीक है, बाय 1, ऑप्टिक ए पे ओ पे निकाल रहे हैं, ओ पे 1 कितना ऑप्टिकल पाथ चला है, सेकेंड, ऑप्टिकल पाथ बाय 2, डबल बाय 2 एट ओ, तो क्या लिखेंगे, N2T प्लस S2O माइनस टी में N, आ, यही तो कहना है, तुम लोग टी से तो ज्यादा चल गए, तो यही मैंने, टी इज वेरी 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 स्मॉल, वो इतना स्मॉल है, बढ़िया क्वेश्चन है कि सब टेढ़ा आ रहा है, सीधा थोड़ी है, टी तो ऐसे थिकनेस है,
और तो टी से तो ज्यादा चल गया, लेकिन बहुत स्मॉल। लेकिन वही ध्यान रखना, अगर टी का कुछ फाइनाइट है तो उसका प्रॉपर ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा। 2025 में क्वेश्चन है एडवांस में कि आपको उसका लेंथ निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री से। ये जो पूछा कि सर ये तो टेढ़ा आ रहा है ना, तब टी कैसे लेंगे? ठीक है, ऐसा है कुछ स्लैब और ऐसे आए तो टी थोड़ी हो, टी से ज्यादा हो गया। ऐसे होता तब ना टी होता। तो यानी ये लेंथ आपको ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा फिर। 2025 एडवांस में क्वेश्चन है। मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसको इग्नोर मारना, इग्नोर नहीं मारना है। ठीक है, ओके, चलिए। तो पी बहुत स्मॉल है। अब बताओ यहां से ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट को क्या होगा? बताओ। दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा N1 माइनस N2T प्लस S1O माइनस S2ON, और एंटी एंटी तो घट गया, और S1O S2O बराबर है, ये तो बराबर है O पे। S1O S2O कितना हो जाएगा? N1 माइनस N2 इंटू टी। ये हो गया ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। तो दिस इज एट ओ, फेज डिफरेंस एट ओ कितना होगा? क्या है फॉर्मूला? 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम। अब पर्पस क्या है फॉर्मूला? इसका पहले 2 पाई बाय लैम्डा नॉट खत्म हो गया, लैम्डा नॉट शुरू में ही जीरो ले लिया, पैरेलल आ रहा है। अगर पैरेलल नहीं आता तो वहां भी काउंट करते आ रहा है जी। 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम इनटू ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, तो कितना होगा? N1 माइनस N2T, फेज डिफरेंस हो गया। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा बताओ? इसी डेल पे इंटेंसिटी कितना है YDSC में? आई मैक्स कॉस स्क्वायर, बस वहां इंटेंसिटी मिल गया। क्लियर है? ओके, चलिए। अब हम किसी पी पे देखते हैं, अब शिफ्ट निकालते हैं। ठीक है, एट पी, पी पे हम ऑप्टिकल पाथ निकाल लें, ध्यान दो। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ बाय वन, वन कितना चला है ऑप्टिकल पाथ पी, पी तक में? ध्यान दो, N1T किस में चला है? N1T किस में चला है? स्लैब में, प्लस उसमें कॉमन करेंगे N। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ बाय टू पी पे N2T प्लस S2 माइनस T कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस एट टी क्या होगा? एंटी एंटी तो कट गया, तो N1 माइनस N2 माइनस इसी पी पॉइंट पे है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब अगर ये y हो पॉइंट, सपोज ये y हो, इसको क्या लिख देंगे? और एट टी क्या होगा बताओ? N1 माइनस N2T प्लस 2 पाई बाय लैम्डा, नहीं एक मिनट, n इंटू, पहले ये देख लेते हैं, S1P माइनस S2P क्या हो जाएगा? ठीक है, या S2P माइनस S1P n इंटू क्या कर लेते हैं,
यहाँ देखो, अगर हम ऊपर लिए हैं S2P माइनस S1P क्या होता था, y होता था। तो उसका S1P माइनस S2P है, तो क्या होगा, माइनस वाई डी बाई डी, यानी ये रिजल्ट आएगा N1 माइनस N2T माइनस एन वाई डी बाय डी। ठीक है, ये हो गया किसी y पे ऑप्टिकल पाथ, यानी फेज डिफरेंस एट P क्या हो गया, 2 बाय लैम्डा इंटू लैम्डा वैक्यूम इंटू, और यहां से फिर इंटेंसिटी कहीं भी पता करना हो तो हमारे पास तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ही। क्लियर है? अब हमको निकालना है न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कहां होना है। ठीक है, न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, या दैट इज इक्वल टू शिफ्ट ऑफ पैटर्न, वही बात, पैटर्न का शिफ्ट। डन, न्यू लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान, जहां न्यू लोकेशन है वहां पर क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए। पाथ डिफरेंस जीरो नहीं, पाथ डिफरेंस जीरो हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है सेम मीडिया में थ्रू आउट, तो पाथ डिफरेंस भी जीरो, लेकिन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए, ये तो मस्ट है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो है तो सेंट्रल मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर थ्रू आउट एक ही मीडियम है तो पाथ डिफरेंस भी जीरो, अभी वो रिजल्ट पाना था। ठीक है, चलिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो, तो बताइए किसी y पे ऑप्टिकल पाथ का ये फॉर्मूला था, ध्यान दो, किसी y पे, यानी N1 N2T, और हम N इंटू वाई सी एम निकालना चाह रहे हैं, इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो, किसी वाई सी एम है तो वाई सी एम पे ऑप्टिकल पाथ ये हो गया जीरो, किसी y पे फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो अब बताओ यहां से N1 माइनस N2T एन वाई सी एम डी बाय डी, और यहां से आ गया क्या मिला, डी बाई डी थिकनेस N1 माइनस N2 बाय एन डी बाई डी थिकनेस इनटू क्या बोला बताओ, N1 आर माइनस N2 आर। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमम, हाँ ऑप्टिकल पाथ, क्योंकि फेज डिफरेंस वहां जीरो होना, तो फेज डिफरेंस का 2 पाई बाय लैम्डा वैक्यूम इनटू ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है, बाकी सेंट्रल मैक्सिमा अगर वाई सी एम पे चला गया, देखो सेंट्रल वाई वाई सी एम निकल गया, तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां होगा बताओ, प्लस बीटा, फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक, ऊपर और नीचे भी वाई सेकंड मैक्सिमा क्या होगा, ऊपर नीचे ले तो वाई सी एम प्लस माइनस टू बीटा, इस तरीके से ऊपर नीचे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलता रहेगा। क्लियर है? ठीक, चलिए एक सवाल देंगे, जेई का आया हुआ है 99 का, ठीक है, उसमें जितना भी डिस्कस किए सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब पार्ट है उसमें, तो आपको अभी वो बनाना है और आज का क्लास खत्म होगा। ठीक, उस पे बेस्ड आपको 10 क्वेश्चन बन जाएगा जेई मेन का। ठीक है, क्या हो गया आपका, सारा क्वेश्चन जेई मेन एडवांस सब बन जाएगा, मतलब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है,